एक आईजी जो रातों रात बन गया राधा कृष्ण प्रेमी डीके पांडा की आज हम पूरी कहानी बताएंगे आपको लाइव तक पर। और मैं हूं आपके साथ महादेव बम शंकर। ये कोई कहानी नहीं बल्कि भक्ति में सराबोर एक अधिकारी की जिंदगी की हकीकत है। एक ऐसे अधिकारी जो भगवान श्री कृष्ण की दीवानगी में ऐसा सराबोर हुए कि आईपीएस होते हुए भी रातों रात राधा बन गए। प्रयागराज के रहने वाले और दूसरी राधा के नाम से चर्चित पूर्व आईजी डीके पांडा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जिक्र के साथ एक बार फिर लोगों की जुबान पर हैं। इस बार भी डीके पांडा जन्माष्टमी को खूब धूमधाम के साथ मनाया। उन्होंने आईजी ने खुद को राधा के बजाय मोहन का भी अवतार बताया था। डीके पांडा 1971 बैच के आईपीएस अफसर थे और यूपी पुलिस में आईजी थे। तब उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। डीके पांडा अब राधा का रूप छोड़कर आम जीवन की तरह पुरुष रूप में आ गए हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि आपने राधा का रूप छोड़ दिया है तो वह कहते हैं, मैं अब दोनों रूप में हूँ, भगवान कृष्ण और राधा के रूप में। जीवन में कृष्ण के रूप में और भगवान कृष्ण के सामने राधा के रूप में हूँ। पूर्व आईजी डीके पांडा ये भी कहते हैं कि अब हम बाबा कृष्णानंद के स्वरूप में हैं। अब तक दूसरी राधा का स्वरूप था, अब भगवान कृष्ण से आंतरिक संबंध है। डीके पांडा से पूछा गया कि इस बार क्या जन्माष्टमी मनाएंगे तो उन्होंने 2 साल पहले जवाब दिया था, क्यों नहीं मनाएंगे, भगवान कृष्ण की पूजा ना करूं ये तो हो ही नहीं सकता, और इस बार भी पूरी भक्ति के साथ जन्माष्टमी मनाऊंगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे सुर्खियों में छा गए थे डीके पांडा। पूर्व आईजी डीके पांडा मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस अधिकारी देवेंद्र किशोर पांडा उर्फ डीके पांडा की 2005 की यह हरकत कोई अपवाद नहीं थी। उस दौरान खुद को दूसरी राधा और कृष्ण की प्रेमिका घोषित करते हुए पांडा ने अपने महिला होने की घोषणा कर दी थी। पूर्व आईजी पांडा का कहना था कि वह तो 1991 में उसी दिन राधा बन गए थे जब एक बार उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण ने आकर कह दिया कि वह पांडा नहीं बल्कि उनकी राधा है, उनकी प्रेमिका है। 1991 से 2005 तक पांडा का राधा रूप चोरी छुपे चलता रहा। साल 2005 के बाद पांडा ने अपने हाव भाव और परिधान को सार्वजनिक कर दिया। पूर्व आईजी के इस रूप में आने के बाद वो मीडिया की सुर्खियों में खूब छाए रहे। आईजी डीके पांडा के दूसरी राधा का रूप जग जाहिर है। वह एक नवविवाहित की तरह श्रृंगार करते थे। मांग में सिंदूर, माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथों में मेहंदी, कोहनी तक रंग बिरंगी चूड़ियाँ, कानों में बालियाँ और नाक में नथुनी, पीला सलवार कुर्ता, पैरों में घुंघरू और हर पल कृष्ण भक्ति में भजन और नृत्य, यही उनकी पहचान थी। पूर्व आईजी डीके पांडा की पत्नी वीना पांडा ने साल 2009 में गुजारा भत्ता के लिए उन पर केस भी कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने पांडा को अपनी पत्नी को संपत्ति का हिस्सा और गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। पूर्व आईजी डीके पांडा की पत्नी वीना पांडा ने साल 2009 में गुजारा भत्ता के लिए उन पर केस भी कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने पांडा को अपनी पत्नी को संपत्ति का हिस्सा और गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। पूर्व आईजी पत्नी को 10,000 रुपये गुजारा भत्ता दे रहे थे, लेकिन पत्नी वीना ने 12,000 मांगे थे। डीके पांडा के 2 बेटे हैं। पांडा की माने तो दोनों बेटे उनकी कृष्ण भक्ति को समझते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से परिवार ने इनसे दूरियां बना रखी है। आईजी पांडा का कृष्ण के प्रति प्रेम परवान चढ़ता चला गया और तत्कालीन प्रदेश सरकार की फजीहत बढ़ती चली गई। ड्यूटी में आईजी पांडा कहीं जाते तो पुलिस की वर्दी पहनने के साथ ही 16 श्रृंगार करना भूलते नहीं थे। इसलिए प्रदेश के तमाम कनिष्ठ वरिष्ठ पुलिसकर्मियों की तरफ से अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और तत्कालीन सरकार के पास शिकायतें आने लगी थी कि कैसे लोग पांडा की वजह से पूरे पुलिस प्रशासन का मजाक उड़ाने लगे हैं। यही नहीं, पुलिस की टीम कहीं भी जाती तो लोग मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि राधाएं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित विभूति खंड के अपने सरकारी आवास के बाहर पांडा ने अपने नाम की जगह दूसरी राधा की नेम प्लेट भी लगवा दिया था, जो पुलिस के लिए अलग से शर्मिंदगी का कारण बन गया था। आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार और पांडा के बीच चली एक लंबी खींचतान के बाद इस पुलिस अधिकारी ने अपना इस्तीफा दे दिया। डीके पांडा को 2007 में रिटायर होना था, लेकिन इस विवाद के चलते उन्हें 2005 में ही उनको वीआरएस लेना पड़ गया था। और आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और महादेव बम शंकर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।